तो आजकल जो ज़्यादातर फ़ोन आ रहा है तो फ्लैशिंग से ज़्यादातर समस्या आ रही है FRP की, है ना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि FRP होती क्या है। ऐसा होता है, FRP की फुल फॉर्म जो है होती है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, ठीक है। जब अब कोई भी फ़ोन जो है हार्ड रीसेट किया जाता है, ठीक है, हार्ड रीसेट मतलब बटनों से, अंदर सेटिंग से जाके नहीं, अगर हम बटन से अपना हार्ड रीसेट फ़ोन कर देते हैं, जब हार्ड रीसेट करने के बाद हमारा फ़ोन ऑन हो रहा होता है तो मैं एक पासवर्ड मांगता हूँ, उसे ईमेल आईडी वाला पासवर्ड, ठीक है। उसमें ईमेल आईडी चाहिए होती है, और ईमेल आईडी कौन सी, जो ईमेल आईडी इसके अंदर पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो ईमेल आईडी चाहिए। अगर वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड डालेंगे तभी फ़ोन ऑन होगा, या तो उसके अलावा फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो जो हमारा FRP का जो फीचर था ये लॉन्च हुआ था लॉलीपॉप वर्जन से, किटकैट वर्जन तक कोई भी FRP नहीं थी। तो जैसे जैसे अपडेट होता है, सिक्योरिटी फीचर अपडेट होते रहते हैं, तो वो लॉलीपॉप वर्जन से ही हमारा सिक्योरिटी फीचर हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लो हम कोई ज़्यादा FRP लगती है, किसमें 3 कंडीशन होती है। या तो फ़ोन चोरी का है, ठीक है, चोरी का फ़ोन मिला, पैटर्न लगा था, हार्ड रीसेट कर दिया, FRP लग गई। दूसरा कंडीशन ये है कि मैंने किसी से सेकंड हैंड फ़ोन खरीदा था, पहले तो उसने अपनी ईमेल आईडी चला रहा होगा, उसने जब मुझे फ़ोन दिया उसने सारे लॉग वॉग तो हटा दिए, लेकिन उसने FRP लॉग नहीं हटाया, उसने फ़ोन वैसे वैसे मुझे परचेज कर दिया। अब कभी मैंने उस फ़ोन को फैक्ट्री सेट किया, उसमें लग गई FRP, ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड। मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, मान नहीं रहा हूँ, मानेगा किसकी, उस बंदे की जिस बंदे की पहले डली थी। इसलिए कभी भी अगर बाई चांस सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदो या बेचो तो केवल फैक्ट्री रीसेट करना या पैटर्न या लॉक हटाना ही पूरा नहीं होता। एक बार जाके सेटिंग में जाके अकाउंट्स में जाके अपनी जो ईमेल आईडी है, या अगर खरीद रहे हो तो उसकी ईमेल आईडी को वहाँ से रिमूव करना होता है। वहाँ से रिमूव कर दोगे, फिर उसके बाद जब तुम अपनी ईमेल आईडी डालोगे तो तुम्हारी ईमेल आईडी इस पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो उसमें FRP लगेगी नहीं, लगेगी तो तुम्हारी ईमेल आईडी डाल के खुल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा तरीका ये है कि आजकल जैसे बंदे बहुत से हैं, फ़ोन खरीदने से मतलब है, फ़ोन खरीदते हैं, दुकानदारी उनकी ईमेल आईडी, भैया हमारा प्ले स्टोर नहीं चल रहा, ठीक है। क्या करते हैं वो दुकानदार ईमेल आईडी बना देते हैं, अपने हिसाब से पासवर्ड डाल देते हैं, फिर कभी उनका फैक्ट्री सेट वगैरह होता है तो लग जाता है FRP, उनको हो जाते हैं पैसा, ठीक है। तो FRP ये होता है कि ईमेल आईडी वाला पासवर्ड लगता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो ये है किटकैट वर्जन से आगे हमारा FRP लगना स्टार्ट हुआ है, लॉलीपॉप वर्जन से हुआ है। तो अगर FRP लगा हुआ फ़ोन आ गया तो ईमेल आईडी वही डाल दो, चल जाएगी बात। अगर हमें बाईपास करनी है तो अगर बहुत से फ़ोन जैसे अभी भी आते हैं, अगर उसकी हमारे पास किटकैट वर्जन की फाइल है, अगर जैसे कोई मान लो सैमसंग की मोबाइल आए, ठीक है, लॉलीपॉप वर्जन था, लेकिन अगर उसकी किटकैट वर्जन फाइल भी हमारे पास है अगर, तो हम उस फ़ोन को किटकैट वर्जन फाइल से फ्लैश कर देंगे। किटकैट में वो FRP था ही नहीं, तो इसमें FRP लगेगी नहीं, हमारी FRP रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा जब हमारे FRP लॉन्च हुए थे तो बहुत आसानी से FRP रिमूव हो जाती थी। कैसे होती थी, क्या करते थे, फ़ोन को हम ऑन करते थे, जीमेल आईडी पे अटक जाता था हमारा फ़ोन, ठीक है, उससे आगे बढ़ता नहीं था। वहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर दो, ठीक है, टाइप करने के बाद जो लिखा हुआ है उसको थोड़ी देर टच करेंगे तो असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता था, असिस्ट पे टच करते थे शेयर का ऑप्शन मिल जाता था। जब शेयर पे जाते थे तो वहाँ पे हम टाइप करते थे सेटिंग्स, शेयर पे हमारा गूगल खुलता था, वहाँ पे टाइप करते थे सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स मिल जाती थी। हमें सेटिंग्स में जाके अपना डेवलपर ऑप्शन करके वहाँ अंदर से जाकर उसे फैक्ट्री सेट कर देते थे, हमारे फ़ोन का जो है FRP हट जाता था। ये हमारा सबसे पहला जब शुरू में लॉन्च हुआ था तब ये हमारा FRP निकाल देगा, ये सबसे आसान तरीका था। बहुत से फ़ोन क्या थे, जैसे जियो के फ़ोन थे, उसमें क्या करते थे, जीमेल आईडी पर अटक गया तो नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, बारी में सेटिंग मिल जाती थी, वो स्क्रॉल किया हमने, सेटिंग मिल गई, सेटिंग पे गए, वहाँ से फैक्ट्री FRP हट जाती थी। जब फ़ोन थोड़े अपडेट और हुए तो वो जो हमारा फंडर थे काम करना बंद हो गया। अब हमारे पास जो तरीका था, किसी भी तरीके से गूगल में घुसना है, गूगल में घुसना है कई तरीके थे, जैसे वही जीमेल पे गए, थोड़ी देर गए, शेयर पे टच किया हमने, ठीक है, शेयर पे किया तो हमारा गूगल खुल जाता था। वहाँ से हमें 2 ऐप डाउनलोड करनी पड़ती थी, एक करनी पड़ती थी क्या, क्विक शॉर्टकट मेकर और गूगल अकाउंट मैनेजर। पहले हमें करना था गूगल अकाउंट मैनेजर, उसको इंस्टॉल कर लेते थे, उसके बाद हम करते थे क्विक शॉर्टकट मेकर। क्या, क्विक शॉर्टकट मेकर, ठीक है, हाँ, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करते थे। तो हमने जो गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल किया हुआ है, हमें फिर वहाँ से वो मिल जाता था, जो फाइल्स ऐप्स थी वो मिल जाते थे।
तो हम गूगल अकाउंट मैनेजर ओपन करते थे। जब हमारा FRP लॉग लगा था, ईमेल आईडी मांग रहा था, वो ईमेल आईडी जो उसके अंदर रजिस्टर्ड है। लेकिन जब हम अपने अकाउंट में, अपने मोबाइल में गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके अंदर हम कोई सी भी ईमेल आईडी डाल देंगे, वही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो जाती थी हमारे मोबाइल में। तो हम गूगल अकाउंट मैनेजर में जाते थे तो उसमें उसको ओपन करते थे, ईमेल आईडी हमारी मांगता था। हम अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेते थे। लॉगिन करने के बाद हमारा फ़ोन ऑन हो जाता था। फिर हम सेटिंग में जाकर अकाउंट्स में जाकर अपनी आईडी रिमूव करते थे और फैक्ट्री सेट करते थे FRP रिमूव। तो कई दिनों तक ये चला है। हमारा मेन काम था हमारा मेन काम था गूगल में जाना। गूगल में जाने के कई तरीके थे। गूगल में जाने के कई तरीके थे। एक तो जो मैं बता रहा हूँ, जीमेल से हम आप पहुँच जाते थे। बहुत से मोबाइल में क्या था, हम क्या कहते हैं, एक मेमोरी कार्ड में ये जो दो ऐप जो मैंने बताई है, गूगल अकाउंट मैनेजर और गूगल क्विकशॉट, इसको मेमोरी कार्ड में कॉपी कर लेते थे। कॉपी करने के बाद उसको हम एक उसमें डाल देते थे, कार्ड रीडर में डाल देते थे और OTG से क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। ठीक है, जैसे हम OTG में कनेक्ट करते थे तो हमारा स्टोरेज डिवाइस ओपन हो जाता था। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस ओपन हो गया, वहाँ से जाके हमने अपने भी दोनों ऐप इंस्टॉल कर लिए, वहाँ से हो गया। और कई तरीके थे। कॉलिंग मेथड था, सैमसंग में कॉलिंग मेथड आया था। ठीक है, उसमें क्या करते थे, फ़ोन को ऑन करते थे, हम कनेक्ट करते थे अपने कंप्यूटर में, कॉलिंग मेथड ओपन करते थे, उस फ़ोन में कॉल हो जाती थी। जो हम कॉलिंग मेथड से जो 900 या कुछ भी टाइप कर दो, कॉल होती थी, हम कॉल को कट कर देते थे। कॉल को कट करने के बाद मैसेज का ऑप्शन आता था। मैसेज में टाइप करते थे www.google.com। ये आज अभी भी आते हैं, ये नहीं कि अब नहीं आते, अभी भी आएंगे। तो ये तरीके हैं कि सारे तरीके अपनाने पड़ सकते हैं किसी फ़ोन में। google.com टाइप करके किसी भी नंबर पर भेज देते थे। तो हम जब www.google.com ये टाइप करते थे, लिंक बन जाती है। ठीक है ना, जब हम उस लिंक पे क्लिक करते तो हमारा ब्राउज़र अपने आप ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है तो वहाँ से अपने वही दोनों ऐप डाउनलोड करके अपना FRP रिमूव कर देते थे। ठीक है, अब कई क्या कहते हैं, आ रहे इन मेथड से। अब जो एंड्रॉयड 7.0 वर्जन आए हैं, ठीक है, ये इस मेथड से नहीं होते, ये टूल से होते हैं। कई टूल जैसे MTK के हैं, मैं MTK का बताता हूँ तुम्हें। जैसे आजकल MTK के आते हैं ना, तो उसका FRP रिमूव करने का क्या तरीका है। जैसे मान लो हमारे पास MTK का कोई फ़ोन आया हुआ है और उसकी फ़ाइल में मेरे पास पड़ी हुई है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सॉरी, माइक्रोमैक्स की Q380 शायद यही है, ये Q380 माइक्रो उसका है, MTK का CPU है। अब कोई जैसे MTK का फ़ोन CPU है किसी फ़ोन के अंदर, उसका अगर FRP रिमूव करनी है तो उसके दो तरीके हैं। या तो उसको फुल फ्लैश कर दो। ठीक है, अगर फुल फ्लैश करना नहीं चाहते हो तो क्या करेंगे, SC फ्लैश टूल में उस फाइल को लेंगे और मैं बताता हूँ कैसे करना है। SP फ्लैश टूल। इसमें कौन सा डालूं, यूनाइटेड स्टेट इंडिया का देना, इंडिया का है नहीं, लैंग्वेज होगी है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट डाल दो, एक किंगडम आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम स्टेट डाल दो, कितने दोनों ही सही है। स्टेट डाल दो कहेगा तो इंडिया डाल दिए, लैंग्वेज की जगह लैंग्वेज स्टेट। ठीक है भाई, देखो ये हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, इसके अंदर SP फ्लैश टूल आया हुआ है। तो बहुत से फ़ोन जो MTK के हैं उसमें FRP लगी हुई है। अगर हमारे जो तो मेथड है, अगर हमने क्या कहते हैं गूगल अकाउंट मैनेजर और स्विफ्ट शॉर्टकट मेकर डाउनलोड कर लिया है, उससे नहीं हो पा रहा है तो हम इसको SP फ्लैश टूल से फ्लैश कर देते हैं। या तो इसको फुल फ्लैश कर दो, फुल फ्लैश करने फिर IMEI नंबर का झंझट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें स्कैटर फाइल लेंगे पहले। ठीक है, स्कैटर फाइल कहाँ गई, जहाँ पे हमारी फाइल सेव है वहाँ पे जाते हैं, माइक्रोमैक्स में देखो
इसमें जब तरीका क्या है, पहले हम इसमें फ़ाइल को ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत सी फाइल ऐसी हैं MTK वाली जिसके अंदर जो ये फाइल आएगी, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो ये फाइल के नेम आ गए, ठीक है। तो बहुत सी फाइल जब हम लेते हैं ना, तो जैसे ये देखो ये नाम आ रहे हैं, प्री लोडर, MBR, यू बूट, बूटिंग रिकवरी, देख लो इधर, ठीक है। तो बहुत सी फाइल में क्या है, यहाँ पे एक फाइल FRP के नाम से भी लिखी होती है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, सबको अनचेक कर देना है, मान लो FRP को ही सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। FRP ही सिलेक्ट रहने देना, बाकी सबको अनचेक कर देना है, ठीक है। फिर वही तरीका जिस तरीके से हम फ्लैश करते थे, हम इस फ़ोन को फ्लैश कर देंगे, हमारे फ़ोन से FRP रिमूव हो जाएगी।